क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 18 का आखिरी मैच जो आज हुआ नेपाल वर्सेस यूएसए के बीच में और जहां पर बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री कहीं ना कहीं नेपाल की फिर से रही है। लगातार 3 मैचेस, पहला मैच हारने के बाद लगातार 3 मैचेस उन्होंने सिर्फ जीते ही नहीं है बल्कि बहुत कंफर्टेबल वे में तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं। पिछले दोनों मैचेस चेस करते हुए जीते। जी हाँ, चेस करते हुए जीते और ये वाला मैच उन्होंने डिफेंड करते हुए जीता जहां पर बहुत बड़ा 317 रन था बॉलर्स के पास डिफेंड करने के लिए और 122 रन से नेपाल इस मैच को जीतने में कामयाब रह गया। एक छोटी शिकायत जरूर नेपाल के सारे बॉलिंग डिपार्टमेंट से कम हमारी क्रिकेट ये जरूर रहेगी, इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी बहुत लंबा खींच गया। बिल्कुल फालतू में इतना खिंचा है। 94 पे 7 था, 22 ओवर में 30 ओवर के अंदर खत्म करना था आपको, जबरदस्ती इतना लंबा खींच दिया। 15-16 ओवर तक का होना तो कुछ है नहीं। अभी ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कोई ग्लेन मैक्सवेल है जो वहां से दोहरा शतक मार मैच जिता देंगे। ये एसोसिएट्स में रेयर ही होता है और होता भी है तो संजय कृष्णमूर्ति तो वो प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है जो ऐसा कुछ कर देते। तो खैर बस यही छोटी सी शिकायत थी कि जल्दी निपटाना था और बड़ी जीत दर्ज करनी थी। 122 काफी लंबा खींच गया। 22 ओवर में तो 7 हो गए थे, 25-26 ओवर तक ऑल आउट कर देना था। खैर चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर 122 रन से टीम ने जीत दर्ज की और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कलेक्ट किए। 6 पॉइंट इस राउंड से टोटल उन्होंने कलेक्ट किए और बहुत ही बेहतरीन नोट पर कहीं ना कहीं फिनिश किया उन्होंने राउंड 18 को। एंड मैच की बात करते हैं। आज यूएसए ने टॉस जीता और कुछ बाकी टीमों के मुकाबले कुछ यहाँ पर अलग किया। उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और नेपाल से कहा कि पहले बैटिंग आप करें और नेपाल ने एक बहुत भारी भरकम और बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगा। बिल्कुल शुरुआत अच्छी हुई और कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने दोबारा से दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई। अगर हम देखें तकरीबन 62 करीब रन किया, 69 रनों की पार्टनरशिप हुई, बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही। कुशल भुरतेल ने 29 रन किए 39 गेंदों में और आसिफ शेख 43 रन बनाकर आउट हुए। जी हाँ, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, अच्छे कुशल भुरतेल तो बहुत सॉफ्ट आउट हुए मिड विकेट की तरफ। उन्होंने हल्का सा, उनको लगा शायद कि वो पार कर जाएंगे या थोड़ा इधर उधर होगा बॉल, लेकिन वो सीधा हाथों में चला गया। तो खैर वो होता है, ऐसा कभी कभार हो ही जाता है। लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप शुरुआत, बल्लेबाज एक साथ आते हैं ओपनर और ये इनके पास चांस रहता है कि ये एक अच्छी पार्टनरशिप करें और लगातार कुशल आसिफ ये कर टीम को ये दे रहे हैं इस राउंड। बिल्कुल सही कहा आपने, इस राउंड में बहुत अच्छा पार्टनरशिप कहीं ना कहीं दी है। उसके बाद विकेटें कुछ गिरी लेकिन उसके बाद यहाँ पर जिम्मा संभाला ईशान पांडे और रोहित पौड़ाल ने। जी हाँ, 80 या 84 के आसपास 2 विकेट हो गए थे नेपाल के, वहां से 84 पे 2 थे। जी हाँ, उसके बाद 110 रन की पार्टनरशिप थी यहाँ पर रोहित और ईशान ने फिर से की। पिछले मैच में भी शतक की साझेदारी की थी, इस बार फिर की, जहां पर ईशान पांडे ने एक शानदार इनिंग खेली। 84 रन की 83 गेंदों में, स्ट्राइक रेट उनका काफी शानदार यहाँ हमें देखने को मिला। और रोहित पौड़ाल अपने 50 से चूक गए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर उन्होंने 4 रन चूक के कहीं ना कहीं 46 रन उन्होंने भी किए। चलिए अच्छा है, उनके लिए कुछ रन यहाँ पर निकल कर आए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो गुलशन और दीपेंद्र यहाँ पर थोड़ी सी तेजी लगाने की कोशिश की। स्कोर में गुलशन ने 15 का कंट्रीब्यूशन दिया, आरिफ ने 18 कंट्रीब्यूशन दिया। जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया, जो एक बड़े स्कोर में तब्दील करने में जिसकी वजह से कामयाब हुए, वो थे दीपेंद्र सिंह। यानी कि तेज तर्रार इनिंग, जहां पर उन्होंने महज 29 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगा दी और टोटल जो उनकी इनिंग रही वो रही 36 गेंदों में 59 रन की। हालांकि वो रन आउट हुए, विकेट उन्होंने अपना थ्रो नहीं किया, लेकिन रन आउट एट टाइम वो कहीं ना कहीं हो गए। एंड मैं पूरी बैटिंग के अंदर बात कर ली, कंट्रीब्यूशंस क्या कुछ थे। मैं आज ईशान पांडे की इनिंग के बारे में जानना चाहूंगा। पिछले मैच में 50 की थी, आज उनकी इनिंग थोड़ी और बड़ी रही है, 80 प्लस की रही है। जरा स्कोरिंग एरियाज बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे स्क्वायर लेग की तरफ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 21 रन आए हैं, 13 रन आपके इस कवर की तरफ आए हैं और अगर आप देखिए 12 रन ये लॉन्ग ऑफ की तरफ आए, लॉन्ग ऑफ की तरफ। जी हाँ, क्योंकि वो लेफ्टी बल्लेबाज है, याद रखिएगा वो लेफ्टी बल्लेबाज है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना होगा। और लॉन्ग ऑन की तरफ 14 रन आए हैं। तो जरूर है एरियाज और इंप्रूव करेंगे तो और बेहतर एरियाज होंगे, लेकिन जिस भी एरियाज में उन्होंने रन्स किए आउट सारे एरियाज में कवर किया है उन्होंने रन्स करने को। और ऐसा नहीं है कि खाली खराब शॉट खेल रहे हैं या बहुत अच्छे शॉट्स खेलकर वो रन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। या उन्हें 1-2 चांसेस मिले हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छी इनिंग रही है उनकी और उम्मीद करेंगे कि वो इन सब चीज़ों से और अच्छे हो और बेटर करे अपने आप को। जो भी थोड़े बहुत फ्लॉज नजर आए बल्लेबाजी के दौरान, वो खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता वो सब दूर होते चले जाएंगे। लेकिन उनका इस राउंड में जो परफॉर्मेंस रहा है, मौका मिला, वो उन्होंने दोनों हाथों से बहुत बखूबी बटोरा है। वेल, बिल्कुल सही कहा आपने, जो आपने लाइन जोड़ी है। मौके यहाँ पर 3 पेयरों को मिले थे बल्लेबाजी में, विनोद भंडारी, अर्जुन कुमल और ईशान पांडे। ईशान पांडे ने 6 लगा
लगा दिया है अपने तीनों ही वाकई मौके में में लगा जो भी उन्हें यहाँ पर मिले हैं। हम किसी को फिलहाल कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सभी अपने अपने विनोद भंडारी तो बहुत पुराने प्लेयर हो गए, लेकिन यहाँ पर ईशान पांडे को जो मौका मिला उन्होंने तीनों में ही कहीं ना कहीं फुराने में वो कामयाब रहे हैं और काफी अच्छी इनिंग उनकी यहाँ पर बल्ले से निकल कर आई। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर यूएसए के टोटल बेदम नजर आए। अभी एंड दो तीन दिन पहले हमने एक एनालिसिस में कहा भी था, शायद नेपाल वर्सेस यूएसए एनालिसिस में, स्कॉटलैंड वर्सेस यूएसए एनालिसिस में, कि नेपाल जो यूएसए की जो बॉलिंग है वो ज्यादातर दो जनों के ऊपर ही डिपेंड है, सौरभ नेतवाल और हरमीत सिंह। बॉलिंग से इतना ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना यूएसए के वो बेमानी होगा। और आज भी हमें ये देखने को मिला, पिछला मैच जो यूएसए ने बेहतरीन स्कॉटलैंड को रोका और उन्हें जीता, उसमें देखिए आप सौरभ नेतवाल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, जहां पर उन्होंने बड़े बड़े विकेट्स निकाले अपने पहले स्पेल में। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चीज जरूर है कि बॉलिंग से बहुत डिसअपॉइंट किया है यूएसए ने। सौरभ की भी बॉलिंग अच्छी नहीं रही, कोई बॉलर स्पेसिफिक बॉलर जो नई बॉल से अच्छा करा पाए वो एक रिदम में नजर नहीं आया सौरभ नेतवाल की। अगर हम बात करें, एक सीनियर प्रोज है, कंटिन्यूटी चाहिए आपसे कंसिस्टेंसी चाहिए। ये हो जाएगा नहीं होता। आप सीनियर बॉलर हैं, हम बड़े बड़े बॉलरों को भी देख चुके हैं, कई आपने भी देखा है, कईयों को होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं ही करूं क्या सब, ये होता है, आपको करना होगा। जब आपकी पास बॉलिंग लाइनअप में और कोई नहीं है तब सीनियर को आगे खड़ा होना है। आप 2019 से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उससे पहले से भी आप जुड़े हैं और आपको ये करना होगा। अब कोई नहीं है, मुझे यहाँ करना है, मुझे यहाँ पर बॉलिंग करानी है, 3-4 विकेटें निकालनी होंगी, 2-3 विकेट ही निकाली है, लेकिन प्रेशर बनाना होगा थोड़ा बॉलिंग यूनिट के साथ। समझ में नहीं आया नॉस्टस को और मिलिंद कुमार को और क्यों नहीं ओवर दिए गए, कंप्लीट क्यों नहीं कराया गया इनसे, और ज्यादा ओवर दे, इनको 10-10 ओवर रखने चाहिए थे। पुअर कैप्टनसी, पुअर फील्डिंग, पुअर प्लानिंग का नतीजा है, पुअर बॉलिंग का नतीजा है कि यूएसए बिल्कुल फ्लैट नजर आया। घटिया परफॉर्मेंस रही है बॉलिंग की। इंक्लूडेड सौरभ की बात करें, सीनियर है तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। कंसिस्टेंसी चाहिए आपसे अगर आप सीनियर बॉलर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सीनियर्स के लिए एक्सक्यूज अगर आप दे रहे हैं तो आप प्लीज थोड़ा सा क्रिकेट देखना तो बाहर हो जाइए। आप जो भी एक्सक्यूज देते हैं आप प्लीज क्रिकेट देखना बंद कर दीजिए। सीनियर्स के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता कंसिस्टेंसी के मामले में, जो काफी लगातार वक्त से खेल रहे हैं। खैर, एंड अब बात करते हैं जरा चेज की तरफ की यूएसए के, और वो चेज कहीं भी नहीं चला, वो चेज कहीं चला ही नहीं। 22 ओवर आते आते टीम ने अपने 7 विकेट गवा दिए और 94 पर 7 विकेट कहीं ना कहीं टीम ने गवा दिए। बहुत ही बेदम नजर आए, फिर एक बार स्पिन की जाल में फंसते हुए ललित राजवंशी, संदीप ने ही पिछले यूएसए वाले मैच में भी उनको बेदम किया था, आज फिर बेदम किया। कोई बोल्ड हो रहा है, कोई एलबीडब्ल्यू हो रहा है, कोई एच दे रहा है, तो मतलब पूरी तरह से बेदम नजर आए ललित और संदीप के सामने। दीपेंद्र ने भी उस पर कहीं ना कहीं अपने विकेट्स निकाले, सोमपाल का भी ब्रेक दिलाया और उसके बाद स्पिनर्स ने आकर कैपिटलाइज कर पूरी बैटिंग यूनिट का कर दिया। स्कोर्स आपने ऑलरेडी यहां पर देखे। संजय कृष्णमूर्ति ने 56 रन की 44 गेंदों में हाईएस्ट स्कोरर रहे इस मैच के, किसी काम के नहीं रहे। अभी तक मौके थे, कुछ काम नहीं आए, वो इस मैच में कुछ खासा काम नहीं आए। अगर आपके रन जीतने के काम नहीं आए कोई फायदा नहीं है। कितनी भी आप तारीफ झूठी करवा लें या आपकी कोई कर दे, आपके ही फैंस वगैरह कोई भी, तो बकवास चीज है। जीतने के काम नहीं आए टीम को, रन बेकार। ये टूर्नामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है। एंड बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पर, नेपाल की बॉलिंग यूनिट के बारे में क्या ख्याल है? स्पिनर्स ने फिर से डोमिनेट किया है। वाकई में सब स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। अगर आप देखें, संदीप, ललित, दीपेंद्र बहुत शानदार मेन काम इन तीनों नहीं किया। वाकई में सोमपाल ने ब्रेक थ्रू दिया है, लेकिन उसके बाद सारा काम इन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, गुलशन झा ने चिपिन बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे रहे वो भी, और सारे कलेक्टिव बॉलिंग का परफॉर्मेंस रहा। और नेपाल ने बॉलर्स ने बिल्कुल खड़े नहीं होने दिया, कोई भी मौका नहीं दिया कि कोई पार्टनरशिप जमे, कोई पुअर कोई फील्डिंग का नजारा हमें यहाँ ज्यादा देखने को नहीं मिला। ये भी बहुत बेहतर है और अच्छा रहा। बॉलर और फील्डरों का साथ बेहतरीन रहा, वरना हम देखते हैं फील्डर कुछ गलत कर जाए तो बॉलर को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन आप ललित, संदीप और दीपेंद्र ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की, और गुलशन ने भी, सोमपाल ने भी उसने चिपिन बहुत शानदार किया। वेल डन, नेपाल के बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से 6 या 7 तो मेरे ख्याल से बोल्ड या एलबीडब्ल्यू ही बचा है। बिल्कुल क्रीज से बाहर भी फिल्टर तक अब गेंदें पहुंची भी नहीं है, विकेट्स की बात हो तो बहुत जबरदस्त तरीके से क्रीज पे ही बांध कर रख दिया। फील्डिंग के दौरान अगर कोई फील्डिंग आई है तो 1 का 2 नहीं होने दिया या 2 का 3 नहीं होने दिया। और जी हाँ, आपने फील्डर ने भी काफी अच्छा साथ दिया यहाँ पर बॉलर्स का। तो इसी के साथ नेपाल ने यहाँ पर एक डोमिनेटिंग विक्ट्री कहीं ना कहीं की, और इसी के साथ 3 मैचेस में स्ट्रॉन्ग में भी जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेचुलेशन टीम को। आप जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करिए, उसका नाम है एसोसिएट क्रिकेट, वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट क्रिकेट पेज वो आपके लिए है, जहां पर आपको ढेरों स्टैट्स, रिकॉर्ड सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलेगा आपको एसोसिएट से रिलेटेड, जितनी भी एसोसिएट टीम है उनके बारे में। फिलहाल इस वीडियो में